क्वेश्चन बताता हूँ आपको सीधा और आपको आंसर लिखना है, राइट है। आपको ऑप्शन में बताना है कि पहला फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा या फोर्थ होगा, बस। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये मेरे पास 4 पॉइंट रहेंगे, राइट है। देख तो सबको रहा है ये वाले। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन ब्लड की पीएच क्या होगी। ह्यूमन ब्लड की पीएच क्या होगी, मानव रुधिर का पीएच वैल्यू बताना है। फॉर 7.4, 6.8, 7.8 एंड 6.4। यह आपके जेड 2018 का क्वेश्चन है। जेड 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके कि ह्यूमन ब्लड मानव रक्त की पीएच क्या होगी। 7.4, फर्स्ट ऑप्शन राइट, बिल्कुल एग्जैक्टली। विकास ने सबसे पहले आंसर दिया है, वेरी गुड। ऐसे ही कनेक्टिविटी आपको रखनी है। अगर आपने चारों क्लास अच्छे से सीखी है तो आज के जितने भी मैक्सिमम मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा वो सारे के सारे आपको आ जाएंगे। देखो, क्लास में प्रॉपर थ्योरी पढ़ाना मुश्किल होता है, कई चीज़ें छूट भी जाती है, तो उन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा ये दिक्कत हो सकती है, तो आप थोड़ा ये ध्यान रखें। क्वेश्चन में सिर्फ बोलूंगा, लिखना इतना पॉसिबल नहीं है जल्दी जल्दी फटाफट से, टाइम भी कम होता है अपने पास, राइट है। फर्स्ट क्वेश्चन था अपना, मानव रुधिर का पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.4। ह्यूमन ब्लड की पीएच कितनी होती है, 7.4। और ये जेट में ही नहीं बल्कि नीट में भी आ चुका है, आप मेंशन कर लेना। ईयर मुझे नहीं आइडिया कि नीट में कौन सी ईयर में आया था, लेकिन जेट में 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न ब्रोंस्टेड एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, ऐसे कंपाउंड आपको बताना है जो ब्रोंस्टेड एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और ब्रोंस्टेड बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। मैं लिख देता हूं आपके पास कंपाउंड जो भी है। Na2CO3 फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन OH माइनस आइन है। थर्ड ऑप्शन आपके पास HCO3 माइनस आइन है। और जो फोर्थ ऑप्शन है आपके पास NH3 है। बता दीजिए। ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेस, ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेस, एसिड और एसिड एंड बेस दोनों की तरह बिहेव करेगा। दोनों की तरह बिहेव कौन कर सकता है इनमें से, Na2CO3 थर्ड ऑप्शन, राज प्रजापत थर्ड। इसके अलावा बस एक ही का आंसर आया है। इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं था, अभी तो इजी इजी क्वेश्चन चल रहा है, अभी कैलकुलेशन वाले। रफ कॉपी पेन साथ में रखना, थर्ड ऑप्शन रफ कॉपी पेन साथ में रखना, क्योंकि आज सॉल्यूशन का काम ज्यादा होगा, ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर ही पढ़ रहे हैं तो फिर सॉल्यूशन का काम ही होगा। थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अब देखिए, जिन बच्चों का कमेंट नहीं आया है उनको मैं बता देता हूँ, जिनका नहीं आएगा उनका मेरे इस अकॉर्डिंग ये रहेगा कि उन्हें नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, ये HCO3 माइनस है। मैंने एसिड और बेस का बताया था, कॉन्जुगेटेड एसिड और जो बेस होता है उसका एक ही सेम रोल है। अगर आप उसमें एक H प्लस आयन ऐड कर देते हो तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर एक H प्लस आयन अगर आप रिमूव कर देते हो तो वो बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, HCO3 माइनस से अगर एक H प्लस अगर रिमूव करता हूं तो ये CO3-2 बन जाएगा, जो नेचुरल कंडीशन में पाया जाता है, पॉइंट है। तो ये बेस की तरह बिहेव तो कर देगा। अगर मैं इसे एसिड मानूं तो ये कॉन्जुगेटेड बेस हो जाएगा, पॉइंट है। अगर मैं इसको एसिड मानूं तो ये कॉन्जुगेटेड बेस हो जाएगा। अभी मैं इसको क्या मान रहा हूं, एसिड मान रहा हूं, ठीक है। एसिड मान रहा हूं तभी कॉन्जुगेटेड बेस की तरह बिहेव कर देगा। अगर मैं इसे बेस मान लूं, तो इसका कॉन्जुगेटेड एसिड क्या हो जाएगा, H2CO3। क्या हो जाएगा, H2CO3, जिसे आप पढ़ते ही हो, ठीक है, H2CO3। तो ये इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड एसिड। यदि मैंने इसको बेस माना तो देखो, यहां से HCO3 माइनस है, ये कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये दोनों फॉर्म में जा सकता है। OH माइनस आइन अगर मैं ऐसे करूं तो O-2 में, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहां से H2O तो बन सकता है लेकिन O-2 नहीं बनेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। Na2CO3 कहीं नहीं जाता है। इसके अलावा NH3 है, तो ये NH2 माइनस में भी नॉर्मली कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, और NH4 प्लस में भी नॉर्मली कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ बताया गया है। वैसे बनाने में तो मैंने आपको कहा था किसी का भी बना दो आप, उसमें एक H प्लस ऐड कर दोगे तो कॉन्जुगेटेड एसिड बन जाएगा, अगर एक H प्लस रिमूव कर दोगे तो कॉन्जुगेटेड बेस बन जाएगा, ये पॉइंट है, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा नॉर्मली, जब चारों ऑप्शन में ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको वो देखना जो सबसे बेस्ट है, और सबसे बेस्ट कौन सा है, HCO3 माइनस, पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लुईस बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा, यानी कौन सा, आपको 4 ऑप्शन है, उन चारों ऑप्शनों में से एक आपको बताना है कि कौन सा लुईस बेस नहीं होगा, ठीक है।
लुईस बेस Ag प्लस, उसके बाद सेकंड है आपके पास H2O, थर्ड है आपके पास Cn माइनस, और फोर्थ है आपके पास NH3। फटाफट से कमेंट कर दीजिए लुईस बेस नहीं है, इनमें से कौन सा लुईस बेस नहीं है। पॉइंट है लुईस बेस नहीं है, क्वेश्चन यही है लुईस बेस नहीं है, यानी आपको लुईस एसिड बताना है। लुईस एसिड कौन सा इनमें से, फटाफट से कर दीजिए कमेंट देखें, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। लाइव क्लास में जैसे मैं बोलता हूँ सीधा पॉइंट टू पॉइंट आंसर आना चाहिए। जगदीश प्रसाद फर्स्ट, और इसके अलावा विकास फर्स्ट, दो बच्चों का आंसर आया है। देखिए क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट ये कि आपसे जो पूछा गया है या तो आप वो बता दो राज प्रजापति थर्ड, या फिर वो जो आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछा गया उसका उल्टा कर लो एक बार। पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपसे पूछा गया है लुईस बेस नहीं है, इसका मतलब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, लुईस एसिड पूछा गया। पॉइंट है, क्या पूछा गया है, लुईस एसिड आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपसे ये मान लो कि लुईस एसिड कौन सा होता है, मैंने बताया था एक पॉइंट, मैक्सिमम जो पॉजिटिव आयन स्पीसीज होगी वो सारे के सारे किसकी तरह बिहेव करेगी, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगी। और आपको देखो Ag प्लस पे आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है क्या, Ag प्लस पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो ये लुईस एसिड हो जाएगा। अब बात कर ले कि ये लुईस एसिड हो गया, लेकिन ये क्या तीनों लुईस बेस हैं, तो देखो H2 पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, और लोन पेयर वाली सारी स्पीसीज कैसी होती है, लुईस बेस। Cn माइनस नेगेटिव चार्ज वाली लुईस बेस, NH3 पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा, लुईस बेस हो गया। ठीक है, समझ में आ गई ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आपको दे रखी है क्वेश्चन में, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आपको दे रखी है। पहले मैं H प्लस आयन की कंसंट्रेशन लिख देता हूं। H प्लस आयन की आपको कंसंट्रेशन दे रखी है 3.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3m। ठीक है, H प्लस आयन की आपको कंसंट्रेशन दे रखी है, और आपसे pH पूछा गया है क्वेश्चन में। आपसे क्या पूछा गया है, pH पूछा गया है। फटाफट से कर दो आंसर, देखिए क्या होगा। तब तक मैं ऑप्शन लिख देता हूं, 3.42, 2.0, 4.15 एंड लास्ट है 2.42। ये आपके जेड 2018 का ही क्वेश्चन है, ये भी जेड 2018 का ही क्वेश्चन है। फटाफट से कमेंट कर दीजिए। देखिए फटाफट से, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आपको दे रखी है, pH की वैल्यू आपसे पूछी है। इसका तो मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, अगर आपने चारों क्लास रेगुलर अच्छे से लिए है तो इसका मैंने एग्जाम्पल भी दिया था। फटाफट से फर्स्ट आंसर 3.42। अच्छा, वैसे जगदीश न्यू स्टूडेंट है या फिर किसी स्टूडेंट ने इस नाम से आईडी बना रखी है, एक बार जगदीश दोबारा से कमेंट करिए। आप, आपका नाम जगदीश ही है या फिर रविंदर फर्स्ट ऑप्शन। और अभी तक दो बच्चों के कमेंट्स आए हैं, जल्दी से फटाफट करो, फटाफट जल्दी, इतना टाइम नहीं है, ओनली 10 सेकंड और है आपके पास। 10 सेकंड बाद मैं आंसर करना स्टार्ट कर दूंगा। क्वेश्चन बताने के बाद मैं आपको 10 to 20 सेकंड दूंगा बस, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इजी है, अच्छे क्वेश्चन है, तो आपको आ भी जानी चाहिए। ओके, देखिए H प्लस आयन की आपको कंसंट्रेशन दे रखी है, pH पूछी है, तो pH इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, आपको H प्लस आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है लॉग H प्लस आयन की जगह 3.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3। आपको पता है जो पावर में होती है उसको तो हम सीधा सामने लेके आ जाते हैं, अगर पावर माइनस में है तो उसको आगे आगे प्लस बना देंगे, और पावर प्लस में है तो उसको माइनस बना देंगे। तो मैं सीधा कर देता हूं, 10 की पावर माइनस 3 उसको 3 कर दिया, माइनस लॉग 3.8। क्या यहां तक बन जाएगा? अगर ये ऐसा बनेगा तो देखिए क्या होगा, 3 माइनस, आपको वैल्यू बतानी है लॉग 3.8 की। तो देखिए मुझे log 3.8 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन मुझे log 3 की वैल्यू पता है और log 4 की वैल्यू पता है। 3 की वैल्यू 0.47 और 4 की वैल्यू 0.60। ठीक है, अब जो 3.8 है ये इन दोनों के बीच ही आ रहा होगा, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच आ रहा होगा। तो मैंने सिंपल सी बात है, इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू मान ली 0.56 मान लो। कितनी मान ली? 0.56 मान ली। ठीक है,
0.56 अगर मैंने मान ली, इसे जनरली माना है, फिर क्वेश्चन के हिसाब से अपन देख लेंगे। 0.56 अगर मैंने इसकी वैल्यू मानी तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 2.44 आ जाएगा, 2.44। अब देखो 2.44 के आसपास है, इसमें आंसर कौन सा है, 3.42, 2.0, 4.15, 2.42। अगर मैं इसको 58 मानता, अगर मैं इसको 58 मानता तो ये कितना आ जाता मेरे पास, 42 आता है क्या, और 0.58 है वो log 4 की वैल्यू से कम है, तो पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा आपका 2.42। और एग्जैक्टली वैल्यू 3.8 की आपको या तो आपके क्वेश्चन में गिवन होगी, अदरवाइज 3.8 की वैल्यू आपकी 0.58 ही होती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो फर्स्ट आंसर कर रहे थे वो एक बार देख लो, वो सीधा इसको ऐड कर रहे थे यहाँ पर, जबकि ये ऐड नहीं करना था, आपको माइनस करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको बताना है वीक कॉन्जुगेटेड बेस कौन सा है। वीक कॉन्जुगेटेड बेस यानी आपको चारों ही बेस दिए जा सकते हैं, लेकिन आपको सबसे वीक कॉन्जुगेटेड बेस बताना है। क्या बताना है, वीक कॉन्जुगेटेड बेस। वीक कॉन्जुगेटेड बेस आपको बताना है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। चार ऑप्शन में आपको दे देता हूं, चारों के चारों ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है ClO माइनस, सेकेंड ऑप्शन है ClO2, थर्ड ऑप्शन है ClO4 माइनस, और लास्ट ऑप्शन है ClO3 माइनस। फटाफट से कमेंट कर दीजिए, ये आपके जेट 2017 में आया हुआ है, ये आपके जेट 2017 में आया हुआ है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वीक कॉन्जुगेटेड बेस, वीक कॉन्जुगेटेड बेस आपको बताना है क्वेश्चन में। फटाफट से आंसर दीजिए। देखिए वीक कॉन्जुगेटेड बेस कौन सा होगा, वीक कॉन्जुगेटेड बेस कौन सा होगा। चार ऑप्शन आपके पास लिखा हुआ है, सबसे वीक कॉन्जुगेटेड बेस कौन सा होगा। किसी को नहीं आ रहा, देखो एक पॉइंट याद कर लो आप, एक पॉइंट याद कर लो, और वो है यदि आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस अगर आपके पास है, और अगर आप उसका कॉन्जुगेटेड स्पीसीज बनाते हो, क्या बनाते हो, कॉन्जुगेटेड अगर उसकी स्पीसीज बनाते हो, तो आपके पास वो वीक कॉन्जुगेटेड एसिड या वीक कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा। क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक कॉन्जुगेटेड एसिड बनता है और स्ट्रॉन्ग बेस से वीक कॉन्जुगेटेड बनता है। स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा और स्ट्रॉन्ग बेस से वीक कॉन्जुगेटेड एसिड बनेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, H2O को मैंने वीक क्या माना, H2O को मैंने वीक बेस माना। क्या माना, वीक बेस। तो H3O पॉजिटिव जो है ये इसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड एसिड हो जाएगा। उल्टा पॉइंट कर दिया मैंने यहां पर, क्या कर दिया, उल्टा पॉइंट कर दिया। फॉर एग्जांपल HCl को अगर मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड माना, HCl को स्ट्रॉन्ग एसिड माना, तो Cl माइनस जो कि एक बेस बना है, ये कैसा हो जाएगा, वीक कॉन्जुगेटेड बेस। यानी स्ट्रॉन्ग का जो कॉन्जुगेटेड बनता है वो वीक बनता है, और वीक का जो कॉन्जुगेटेड बनता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। अब देख लीजिए, ये आपके पास सारे के सारे कॉन्जुगेटेड दे रखे हैं, तो आप कॉन्जुगेटेड को पहले सिंपल वाले में कन्वर्ट कर लो। सिंपल वाले में देखो, मैं एक को कन्वर्ट करके बताता हूं, जो आंसर है बाकी को आप खुद करना। ClO4 माइनस को अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो यहां से बनता है HClO4, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड यही है, HClO4। कौन सा है, HClO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये इससे जो बनेगा, ये क्या बनेगा, वीक कॉन्जुगेटेड बेस। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वीक कॉन्जुगेटेड बेस। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वीक कॉन्जुगेटेड बेस। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कोई सॉल्यूशन है, उसकी पीएच स्टार्टिंग में पीएच 4 थी। क्या थी, कोई सॉल्यूशन है उसकी स्टार्टिंग में पीएच 4 थी, स्टार्टिंग में उसकी पीएच कितनी थी, 4 थी। आपने उसमें HCl ऐड किया, क्या किया,
HCl ऐड कर दिया और फाइनली उसकी पीएच आपके पास 2 हो जाती है। फाइनली उसकी पीएच कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में आपने कितनी परसेंट इंक्रीज किया, ये बताना है। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में आपने कितना गुना इंक्रीज किया? तो पहला ऑप्शन है 10 गुना, दूसरा है 100, उसके बाद है 200 और सबसे लास्ट में है आपके पास 1000। स्टार्टिंग में किसी सॉल्यूशन की पीएच 4 थी, उसमें आपने कुछ HCl ऐड कर दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दिया, फाइनली उसकी पीएच 2 हो गई। फाइनली उसकी पीएच कितनी हो गई? 2 हो गई। तो आपको ये बताना है कि उसकी कंसंट्रेशन में, जो आपके पास सॉल्यूशन था उसकी कंसंट्रेशन में कितनी गुना वृद्धि की गई। कंसंट्रेशन में कितनी गुना वृद्धि की गई? बिल्कुल मैंने ये क्लास में करवाया था, ये वाला पॉइंट, ये वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था और ये आपके जेट 2017 में आ रखा है। ये वाला क्वेश्चन जेट 2017 में आ रखा है आपके। बताओ फटाफट देखें। देखो मैंने आपको एक ऐसे फॉर्म बना के बताया था कि पीएच इक्वल टू, मान लो अगर किसी की 4 है और अगर मैं इसमें 100 गुना अगर इसी कंसंट्रेशन में वृद्धि कर दूं, एसिड की बात हो रही है, 4 है तो 7 तक एसिड होगा, 7 से पहले। अगर इसकी कंसंट्रेशन 4 है, इसमें 100 गुना वृद्धि कर दूं तो इसकी पीएच कितनी हो जाएगी? 2। अगर मैं इसको 100 गुना डाइल्यूट कर देता हूं, यहां मैंने क्या किया? कंसंट्रेट किया है 100 गुना और यहां डाइल्यूट कर रहा हूं। 100 गुना अगर डाइल्यूट कर देता हूं तो इसकी पीएच कितनी हो जाती है? 6। यही बताया था मैंने क्लास में। तो ये वाला कौन सा? 100 गुना है, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? सेकंड आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए आपके पास है 0.1 m NaCl, 0.1 m NaCl सॉल्यूशन में 1.6 इंटू 10 की माइनस 10 KSP है के लिए AgCl की सोल्यूबिलिटी बताइए। AgCl की सोल्यूबिलिटी बताइए। आपके पास क्वेश्चन दे रखा है 0.1 m NaCl सॉल्यूशन में, जिसके लिए AgCl है, उसकी KSP आपके पास KSP वैल्यू दे रखी है 1.6 इंटू 10 की माइनस 10। उस AgCl के लिए आपको सोल्यूबिलिटी विलेयता बतानी है। क्या बतानी है? विलेयता बतानी है। फटाफट से बताओ, देखिए इसका आंसर क्या होगा। मैं तब तक ऑप्शन लिख देता हूं इसके। फर्स्ट ऑप्शन है 1.26 इंटू 10 की माइनस 5 m। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास 1.6 इंटू 10 की माइनस 9 m। आते ही फटाफट से कमेंट कर देना। 1.6 इंटू 10 की माइनस 11 m। और फोर्थ है आपके पास 0। फोर्थ आपके पास क्या है? 0। और ऐसा सेम टू सेम डिक्टो क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में ही करवाया था। सेम डिक्टो ऐसा का ऐसा क्वेश्चन। कॉमन आइन इफेक्ट लग रहा है यहां पर। देखिए मुझे पता है आपको नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जब पढ़ के नहीं आते हैं तब आता नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन देखो, जो भी है केवल एक बच्चे का आंसर आया है फर्स्ट ऑप्शन, उसके अलावा किसी का ऑप्शन आंसर नहीं आया अभी तक। तो देख लेते हैं अभी इसका आंसर क्या आने वाला है। देखो एक बार सामने मैंने आपको बताया था NaCl है तो वो Na प्लस एंड Cl माइनस में कन्वर्ट होगा। पॉइंट यहाँ तक दिख रहा है? नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, NaCl को भी कन्वर्ट किया मैंने। ये 0.1 है तो ये भी 0.1 बनेगा, ये भी 0.1 बनेगा। आपके पास AgCl है, ये Ag प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, AgS बनेगा, ये भी S बन गया। ठीक है, दोनों SS की फॉर्म में बन गए। मैंने आपको बताया था
कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट होने वाला है। ये साल्ट कैसा है, कंप्लीटली डिसोसिएट होने वाला है, और ये कैसा है, पार्शियली डिसोसिएट होने वाला है। तो उसके लिए ऊपर वाले के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, 1, नीचे वाले के लिए अल्फा की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। तो मैं S प्लस 0.1 को इक्वल टू 0.1 के मान सकता हूं। ऐसा मैंने बताया था, कॉमन आयन इफेक्ट लगता है तब जो स्ट्रॉन्ग साल्ट होता है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसी की जो आयन की, कॉमन आयन की जो कंसंट्रेशन होती है, उसी को हम वीक वाली की कंसंट्रेशन को ऐड करके वो की वही कंसंट्रेशन मान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही नेग्लिजिबल होती है तो उसे छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मेरे पास इसका केएसपी क्या होगा, कल ही बताया था, एबी टाइप का कोई साल्ट है, क्या है, कोई एबी टाइप का साल्ट है, तो उसके लिए केएसपी की वैल्यू क्या होगी, एस स्क्वायर होगी केएसपी की वैल्यू। आपको केएसपी दे रखा है क्वेश्चन में ऑलरेडी, 1.6 इंटू 10 की पावर -10 इक्वल टू एस स्क्वायर की जगह, इस एस की जगह क्या आ जाएगा, 0.1 इंटू 0.1, 0.1 को इधर लेके आ जाएंगे, 1.6 इंटू 10 की पावर -10 अपॉन 0.1 इक्वल टू एस। ये यहां से ये ऊपर जाएगा 0.1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर -1 भी तो लिख सकता हूँ, ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, तो एस की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी आपके पास, 1.6 इंटू 10 की पावर -9, क्या निकल के आ जाएगी, 1.6 इंटू 10 की पावर -9। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। और कल की क्लास में मैंने सेम टू सेम डिक्टो ऐसा क्वेश्चन ही करवाया था, और ये आपके नीट 2016 में आ रखा है, ये क्वेश्चन आपके नीट 2016 में आ रखा है, सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन ही था, बस कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा था, आपको सीधा सीधा आंसर कर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगला और भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा एसिडिक बफर नहीं होगा, एसिडिक बफर नोड, मतलब कुल मिला के किससे एसिडिक बफर नहीं बनेगा वो ऑप्शन आपको देना है। एसिडिक बफर नहीं बनना चाहिए क्वेश्चन में, ये बोला गया है। 4 ऑप्शन है आपके पास, ये तो काफी इजी है, इसका कमेंट फटाफट से आ जाना चाहिए। पहला है आपके पास H2CO3 एंड Na2CO3। सेकंड ऑप्शन है आपके पास H3PO4 एंड Na3PO4। थर्ड ऑप्शन है आपके पास HClO4 एंड NaClO4। और लास्ट ऑप्शन है CH3COOH एसिटिक एसिड एंड CH3COONA। 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, कौन सा एसिडिक बफर नहीं बनाएगा, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। ये तो काफी इजी है, ये तो बता दीजिए कौन सा एसिडिक बफर नहीं है, बताओ देखे, कौन सा एसिडिक बफर नहीं है, फोर्थ नहीं है एसिडिक बफर, नहीं जगदीश ये आपका गलत है, लेकिन कम से कम अच्छी बात तो है, 4 बच्चों में से आपने जवाब दिया, ये बहुत अच्छी बात है। कॉन्फिडेंस लेवल यहीं से आना शुरू होता है, ये आपका कोई मेन एग्जाम नहीं है, यहाँ पर आप गलतियां करोगे तो आपको याद रहेगा कि मैंने जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था तब गलतियां कैसे कर रहा था। ठीक है, इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, आज पहली क्वेश्चन सीरीज है, और क्वेश्चन सीरीज जैसे बार बार करेंगे तो अपने को काफी अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और अपनी सब्जेक्ट के अपन मास्टर बन के ही रहेंगे, टेंशन ना लो। इतना तो सीख लेंगे कि अपना जो एग्जाम है नीट, जेई, जेट, आईसीआर, आरपीवीटी, उनके क्वेश्चन तो अपने से ऐसे हो जाए बस। ठीक है, इससे ज्यादा अपन सीखेंगे वो बात की बात है, लेकिन पहले अपने को इतना ही सीखना है, और वही मैं काम आपको करवा रहा हूँ, सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं दे रहा हूँ आपको, केवल एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, किस तरह से आपको काम करना है, बस वही। अभी अपने को केवल एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं पे फोकस करना है, उतनी ही हम तैयारी करेंगे, सब्जेक्ट इतना नहीं सीखेंगे। सब्जेक्ट जब सीखने की बात आएगी, जब अपन मास्टर डिग्री करेंगे तब सब्जेक्ट को अच्छे से सीखेंगे, या जब अपना ये एग्जाम क्लियर होने के बाद इसी सब्जेक्ट के प्रति अपना इंटरेस्ट आएगा, तब हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो देखो इसको,
मैंने बताया था अगर आपको एसिडिक बफर अगर बनाना है, क्या है, अगर आपको एसिडिक बफर अगर आपको बनाना है तो इसके लिए आपको एक तो वीक एसिड चाहिए, जो बफर बना रहे हो एक तो वो एसिड चाहिए प्लस एक साल्ट चाहिए, और वो साल्ट किसका होता है, उसी वीक एसिड का एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। इन दोनों का क्या चाहिए आपको, साल्ट। इन दोनों का तो आपको साल्ट चाहिए और वीक एसिड चाहिए। अब देखो वीक एसिड है साथ में साल्ट भी है, वीक एसिड है साथ में साल्ट भी है, वीक एसिड है साथ में साल्ट भी है। देखो साल्ट तो है लेकिन एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यही गलत हो जाएगा। एसिड है, पॉइंट है कि एसिड है ये, लेकिन कैसा एसिड होना चाहिए, वीक एसिड होना चाहिए। ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसी का साल्ट है, तो ये बफर नहीं कहलाएगा। क्या, ये बफर नहीं कहलाएगा क्योंकि ये तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। समझ रहे हो, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वाला समझ में आ गया होगा सबको। पॉइंट बस इतना सा था, वीक अगर आप एसिडिक बफर बना रहे हो तो वीक एसिड होना चाहिए और उसके साथ में साल्ट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस का। और अगर बेसिक बफर बना रहे हो तो आपके पास वीक बेस होना चाहिए और साल्ट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देके ट्राई करो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए माइंड गेम वाला क्वेश्चन है, बताना। देखिए आपको बोला गया है सबकी पहली बात तो यह है कि सबकी मोलरिटी सेम है, कंसंट्रेशन सबकी क्या है, सेम है। ठीक है, मोलरिटी सेम है। क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया है कि आपकी जो मोलरिटी है वो सेम है और आपको मैक्सिमम पीएच बताना है। मैक्सिमम पीएच, मैक्सिमम किसकी होगी, पीएच मैक्स कौन से की होगी, ये आपका पॉइंट है। ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, LiCl, सेकेंड है आपके पास BeCl2, थर्ड है आपके पास BaCl2 एंड फोर्थ है आपके पास AlCl3। ये नीट 2012 में आ रखा है आपके पास क्वेश्चन, 2012 में ये क्वेश्चन आया है नीट में। बता दीजिए देखिए फटाफट से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट से बता दीजिए। देखिए जल्दी करो, जो भी है मुझे पता है जब ट्यूशन प्रैक्टिस की बात होती है तो कम ही बच्चे लाइव आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने आए हैं वो मैदान छोड़कर ना भागे। पहली क्लास में अगर आप मैदान छोड़कर भागने लगे तो समझ लो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और जब क्या, देखो मेरा काम तो है पढ़ाना, आप टेंशन ना लो। जब तक पढ़ने वाला एक भी बच्चा रहेगा मैं पढ़ाऊंगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। तो आप अगर 3 भी रहोगे 4 भी रहोगे तो मैं 3-4 को भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ अगर लाइव हो आप तो आपको अच्छे से ही पढ़ना है, अपना पॉइंट ये है। ठीक है, अब फॉर बिकॉज सर लेफ्ट टू राइट जाने पे पीएच बढ़ेगी, नो जगदीश ये पॉइंट नहीं है, आपने गलत पढ़ा। लेफ्ट टू राइट जाने पे पीएच घटनी चाहिए क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक नेचर बढ़ता है, ना कि बेसिक नेचर। आपने जो बोला उसका जस्ट रिवर्स आपको पढ़ना था, आपने जो बोला उसका जस्ट रिवर्स आपको पढ़ना था। लेफ्ट टू राइट जाने पे इन्होंने बोली थी, मैं बता देता हूँ। लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक नेचर इंक्रीज होती है और बेसिक नेचर डिक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट जाने पे, ये पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए ये तो वैसे ही एम्फोटेरिक की कंडीशन में आ जाता है, साल्ट है तो इसको तो वैसे ही क्रॉस कर दिया। ये देखो ये है फर्स्ट वर्ग का, किसका है, फर्स्ट का है, और ये सेकंड का है, ये सेकंड का है। लेकिन एक पॉइंट और है, लेफ्ट टू राइट जाने पे बेसिक नेचर डिक्रीज होती है, ये तो पॉइंट है। लेकिन अप टू डाउन जाने पे बेसिक नेचर इंक्रीज होती है। तो देखिए ये भी कट जाएगा क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट जाने पे इससे पहले तो ये आ जाता है सेम ही पीरियड में। ठीक है, लेकिन अब पॉइंट आ गया आपके पास LiCl एंड BaCl2 में से कौन ज्यादा होगा। तो देखिए दोनों में से इसके बजाय ये ज्यादा बेसिक होता है,
कौन होता है, BaCl2 ज्यादा बेसिक होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दो फैक्टर काम कर रहे हैं, अप टू डाउन वाला और लेफ्ट टू राइट वाला दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, अभी 2-4 क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद फिर खत्म करेंगे आज की क्लास। कम से कम 15-20 क्वेश्चन तो होने चाहिए ना, थर्ड एंड फोर्थ। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको क्वेश्चन में दिया गया, मेंशन किया गया है BaOH का होल ट्वाइस की पीएच आपको दी है 12 है। पीएच कितनी दी है, 12 है। सीधी सी बात है, अगर ये बेस है तो बेस की पीएच 7 से अबव होनी थी, और कितनी है पीएच 12 इसकी पीएच दी है इन्होंने। और इसके लिए आपसे केएसपी पूछा है, क्या पूछा है, केएसपी पूछा है। फटाफट से देखिए निकाल दीजिए, तब तक मैं 4 ऑप्शन लिख देता हूँ। BaOH होल ट्वाइस की पीएच आपको 12 दी है और आपसे इसका केएसपी पूछा है। मैं 4 ऑप्शन लिख देता हूं, तब तक आप फटाफट से कर दीजिए। और ये भी नीट 2012 में आया है। 4 × 10⁻⁻6 फर्स्ट ऑप्शन है। 5 × 10⁻⁻6 फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है। 3.3 × 10⁻⁷ थर्ड ऑप्शन है। 5 × 10⁻7 फोर्थ ऑप्शन है। केएसपी की वैल्यू, विलेयता गुणनफल की वैल्यू आपको पूछी है, बता दीजिए। देखें, नीट 2012 का क्वेश्चन है ये भी। नहीं आ रहा क्या, जैसे ही अच्छा क्वेश्चन दिया एक बच्चा और रिमूव हो गया। चलो जो भी है, देखो एक बार क्वेश्चन करने का तरीका सेम पैटर्न होना चाहिए। आपसे अगर केएसपी पूछा तो पहले केएसपी को चेक करो। यहां से अगर मैं इसका केएसपी निकालना चाहूँ तो कैसे करूंगा, पहले Ba+2 प्लस 2OH माइनस, यही पॉइंट है। और इसकी S और इसकी कितनी बनेगी 2S। आपको पता है, आपको यहां से 3√KSP/4 आंसर निकाल दो। आप तो फटाफट में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप आंसर निकाल दो। आंसर निकाल के सीधा ऐसे ऑप्शन लिख दो बस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी होगा। तब तक मैं यहाँ देखो, जिसको नहीं आ रहा है वो एक बार देख लो। ये वाला आपने निकाला और आपको पता है कि ये किस टाइप का है, FB2 टाइप का है। और इसके लिए KSP की वैल्यू क्या होती है, 4S²। कल की क्लास में बताया था ये मैंने निकालना, कल की क्लास में बताया था सर, मैंने बता दिया। अच्छा थर्ड, हाँ बिल्कुल ओके। अभी देखते हैं, देखिए थर्ड आंसर आता है कौन सा आता है, जो भी होगा। देखो यहाँ से अब देखो, आपको पता है अगर मैं पीएच की अगर मैं बात करूं तो पीएच इक्वल टू होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन की कंसंट्रेशन। आपको पता है अगर इसकी पीएच वैल्यू 14 है तो पीओएच कितनी हो जाएगी। अगर इसकी पीएच वैल्यू 14 है, सॉरी पीएच वैल्यू 12 है, तो आपकी पीओएच वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो मैं इसका पीओएच अगर निकालना चाहूं, पीओएच, तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी। और आपको पता है यहां से मुझे OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन क्या दे रखी है, 2S दे रखी है। कितनी दे रखी है, 2S दे रखी है। यहां से देखो, अगर मैं OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन निकालना चाहूं, POH मेरे को 2 दे रखी है, नेगेटिव लॉग OH माइनस आयन। ठीक है, तो ये लॉग उधर जाएगा, तो लॉग उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। और एंटी लॉग से आपको वो समझ में मेथड नहीं आएगा, तो मैं आपको गुड इवनिंग, आपको एंटी लॉग वाला मेथड समझ में नहीं आएगा तो मैं सीधा बता देता हूं। आपको पता है कि जब किसी कंसंट्रेशन पे आपके पास पीएच या पीओएच की वैल्यू 2 आती है, इसका मतलब यहाँ पर पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर 10⁻² होगा क्या, तभी आपने इसको 2 बनाया है। बात समझ में आ रही है। जैसे मैं बोलता हूँ कि 10⁻6 है, इसकी पीएच आप बताओ, तो आप पीएच सीधा कितने बता दो सर, 6 होगी पीएच। कैसे, क्योंकि आपको H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 6, 10⁻6 दे रखी है। आप सामने लेके आओगे, -2 माइनस कटेगा और 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सीधा बता दे रहा हूँ आपको ये पॉइंट। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन मेरे पास कितनी है, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन मेरे पास है कितनी, 10⁻² है। कितनी OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन, 10⁻²। अब देखिए क्या ये इसी OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन, तो 2S बराबर कितना है, 10⁻²। तो S बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 × 10⁻²। ये हो जाएगा S बराबर।
आपको पता है केएसपी की वैल्यू किससे आएगी, 4s स्क्वायर से आएगी। केएसपी की वैल्यू किससे आएगी, गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग सर, 4s स्क्वायर से आएगी आपकी केएसपी की वैल्यू। तो केएसपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4s की वैल्यू आपने यहां से निकाल ली, 1.2 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। यहां से आप देख लो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 1 2 इंटू 10⁻⁴। तो देखिए यहां से ये दोनों हट जाएंगे यहां से, और आपके पास कितना निकल के जाएगा, 10⁻⁴। कहीं मिस्टेक कर दी क्या, 4s स्क्वायर, एक सेकेंड सॉरी थोड़ा रुकना देखिए। कैलकुलेशन करने में मिस्टेक हो गई दिखती है, एक सेकंड रुको। देखो 2s की वैल्यू आपको 10⁻² दे रखी है, तो s की वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 10⁻²। अगर मैं इसको 10 बनाऊं तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻3। एक पावर बढ़ा दी इधर मैंने, इसलिए 10 कर दिया इसको, बटे 2, ये कितना हो जाएगा 5। तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 5 इंटू 10⁻3। यहां से करो एक बार, 5 इंटू 10⁻3। आपको पता है केएसपी की वैल्यू कहां से निकलेगी, 4s स्क्वायर से निकलेगी। किससे निकलेगी, सॉरी 4s स्क्वायर से नहीं, 4s³ होता है, इसीलिए पॉइंट गलत हो रहा था, इसीलिए पॉइंट गलत हो रहा था, 4s³ होता है ये। तो 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10⁻⁹ कर दू सीधा, 10⁻⁹। आप इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो आपके पास, देखो एक बार कैलकुलेट करके देख लो आप सीधा, 500 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा ये। तो इसको आप निकालोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5 इंटू 10⁻⁷, 5 इंटू 10⁻⁷, फोर्थ ऑप्शन आपके पास राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक कर रहे थे, आपने बताया भी नहीं। AB2 के लिए जो KSP की वैल्यू होगी 4s स्क्वायर नहीं बल्कि कितनी होती है, 4s³। यहां से अगर हम निकालना चाहे तो 4s³ निकाल सकते हैं। KSP इक्वल टू कितना हो जाएगा, s.2s का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, s.4s स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4s³। समझ में आ रही है, यही अपने से मिस्टेक हुई थी, इसलिए आंसर थोड़ा सा हो गया था उल्टा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपको स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताना है। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, फटाफट से बताओ। देखिए पीरियोडिक टेबल में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, देखिए बताओ फटाफट से, बता देता हूँ। H2SO4 से भी स्ट्रॉन्ग होता है कोई, ये लो, ये मैंने आपको पॉइंट दे दिया। तो H2SO4 कोई नाम मत लेना, क्योंकि H2SO4 की लिमिट 10 क्लास तक की है। ठीक है, H2SO4 की लिमिट कहाँ तक है, 10 क्लास तक की है, उसके बाद और चीजें भी आपके लिए चलती है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताना है आपको, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताना है, ये आपका क्वेश्चन है। और 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। H2SO4 फर्स्ट ऑप्शन, जो आप आंसर देना चाहते हो वो फर्स्ट ऑप्शन है। उसके बाद सेकंड है HClO3, फोर्थ ऑप्शन है HClO4, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास H2SO3। बता दीजिए देखिए। और ये आपके पास नीट 2013 में आया है, किसमें आया है, नीट 2013 में। बता दीजिए फटाफट से, देखिए इसका आंसर क्या होगा, HNO3। नहीं, ऑप्शन में HNO3 नहीं है, ऑप्शन में HNO3 नहीं है, ये मैंने मेंशन कर दिया है। देखिए हमेशा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ऑप्शनल, उनका सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट ही यही है कि आपके पास 4 जो ऑप्शन दे रखे उनमें से कोई एक चूज करना है, चाहे वो फिर वो गलत ऑप्शन हो, चाहे राइट ऑप्शन हो, चाहे वो फर्स्ट वाला हो, चाहे सेकंड वाला हो। HClO4, बिल्कुल HClO4 की आज की क्लास में मैं 2 बार बात कर चुका हूँ। HClO4 के पॉइंट पे 2 टाइम्स मैं आ चुका हूँ ऑलरेडी, कि HClO4 पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जब यही प्रेजेंट है तो यही हो जाएगा। अगर HClO4 ना हो तो फिर हम दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है,
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना है पीएच वैल्यू मैक्सिमम किसकी होगी। साल्ट आपके पास दे रखे हैं और आपको पीएच वैल्यू बतानी है। चारों के चारों साल्ट है, ये मैं मेंशन कर देता हूं, चारों के चारों साल्ट हैं और आपको पीएच वैल्यू, मैक्सिमम पीएच वैल्यू, पीएच मैक्स आपको बतानी है। और आपके पास चारों साल्ट है, फर्स्ट है KCl, सेकंड है आपके पास NaCl, थर्ड है आपके पास Na2CO3 एंड फोर्थ है आपके पास CuSO4। फटाफट से बता दीजिए मैक्सिमम पीएच। और ये आपके नीट 2014 का क्वेश्चन है। लो जी, मैक्सिमम पीएच किसकी होगी, फटाफट से बताओ। देखिए, चार आपके पास सामने साल्ट दे रखे हैं और चारों साल्ट में से आपको मैक्सिमम पीएच वाला साल्ट बताना है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, सब पे अपन बात कर चुके हैं। बताओ देखिए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से 10 सेकंड का टाइम है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पीएच मैक्सिमम कौन से साल्ट की होगी, पीएच मैक्सिमम, पीएच इनमें से मैक्सिमम पीएच वाला साल्ट कौन सा है, NaCl मैक्सिमम पीएच वाला। और कोई? तब तक मैं बता देता हूं, जगदीश प्रसाद जी जो बार बार कमेंट कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं कि आप न्यू स्टूडेंट हैं या फिर पुराने स्टूडेंटों में से कोई हैं जिनको मैं पहले से ऑलरेडी जानता हूं। क्योंकि आज 5वीं लाइव क्लास है मेरी, क्वेश्चन सीरीज की फर्स्ट लाइव क्लास है। आज मैंने आपको पहली बार नोटिस किया है। देखो, और टीचर्स का तो ऑफलाइन क्लास में बॉन्डिंग होती है, अपनी ऑनलाइन क्लास में बॉन्डिंग होती है। अपन ऑनलाइन क्लास में बच्चों को जानने लग जाते हैं कि कौन सा स्टूडेंट है कौन सा नहीं है, अंशु मनुष्य अच्छा ओके। तभी मुझे लग रहा था कि चल क्या रहा है। चलो जो भी है, तो फिर फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए। मैक्सिमम पीएच पूछिए। देखो, एक चीज है, साल्ट कब बनता है, पॉइंट को आप समझने की कोशिश कीजिए। साल्ट कब बनता है, साल्ट आपका तब बनता है जब आपके पास एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं, पॉइंट है ना। अब ये हो सकता है आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ आपका स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाए, वीक एसिड के साथ आपका वीक बेस आ जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ आपका वीक बेस आ जाए, और वीक एसिड के साथ आपका स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए। अब इनकी कहानी समझने की कोशिश करना। देखो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों आपस में स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग टकराएंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो न्यूट्रलाइज करने पे पीएच कितनी होती है, 7। दोनों ही तगड़े हैं, बिल्कुल दोनों ही बिल्कुल दमदार खिलाड़ी हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये दोनों ही वीक है, पहले से मरे हुए हैं, ये लो, ये वीक, दोनों ही वीक एसिड और वीक बेस दोनों ही मरे हुए हैं, तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज ये भी कर देंगे, क्योंकि इसमें भी जान नहीं है इसमें भी जान नहीं है, दोनों की पीएच कितनी हो जाएगी, ऑलरेडी वही 7 पे आके रुक जाएगी। ठीक है, अब देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, एसिड वाला पॉइंट स्ट्रॉन्ग है, बेस वाला पॉइंट वीक है। समझ रहे हो बात क्या है, समझने की कोशिश कीजिए। एसिड वाला पॉइंट स्ट्रॉन्ग है, बेस वाला पॉइंट वीक है, तो चलेगी किसकी, एसिड की। और एसिड की पीएच 7 से कम होती है, इसका मतलब इसकी पीएच है वो आपके 7 से कम होगी, इसकी पीएच 7 से कम होगी। 6 हो सकती है, 5 हो सकती है, 4 हो सकती है, या 6.5 जो भी होगी, लेकिन 7 से कम होगी। अब देखो, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अब की बार बेस स्ट्रॉन्ग है, तो मतलब पीएच 7 से ज्यादा होगी, ये 7 से क्या होगी, ज्यादा होगी। ये बोलो, ये पॉइंट है। तो आपको कौन सा, अगर मैक्सिमम पीएच आपसे पूछिए, तो आपको ये वाला साल्ट देखना है, ये वाला साल्ट जहां हो उसकी पीएच ही ज्यादा हो जाएगी। अब इनको अपन बना के देख लेते हैं। तो देखो, अगर मैं इनको बना के देखूं, तो देखो KCl कैसे बना होगा, मेरे पास KCl बना होगा, एक्चुअली मेरे पास KCl आया होगा यहां से, KOH
एंड HCl से, ठीक है। उसके बाद देखो NaCl मेरे पास आया होगा NaOH एंड HCl से जनरली, ठीक है। Na2CO3 मेरे पास आया होगा NaOH एंड H2CO3 से, ठीक है। वाटर इनके साथ ऐड कर लोगे तो रिएक्शन भी बैलेंस हो जाएगी। CuSO4 कहां से आया होगा मेरे पास, CuOH का होल ट्वाइस एंड H2SO4 से। क्या यहीं से ये सारे के सारे आए होंगे क्या? अब देखो ये वाला पॉइंट कहां बैठ रहा है, ये वाला पॉइंट कहां बैठ रहा है, देखो ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड जिसकी पीएच कितनी होनी चाहिए 7। ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस और ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड जिसकी पीएच कितनी होगी 7। ये देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड H2CO3 वीक एसिड, ये क्या है वीक एसिड जिसकी पीएच कितनी होगी 7 से ज्यादा, 7+ होगी। कितनी होगी पीएच 7+ होगी। और ये क्या है आपके पास वीक एसिड एंड वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसकी पीएच कितनी होगी 7 से कम होगी। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3। कौन सा हो जाएगा Na2CO3। देखिए मेरे ख्याल से आज की क्लास में अपने को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आया, बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा। हाँ वो बात एक अलग है कि कुछ बच्चे आ रहे थे जा रहे थे, आ रहे थे जा रहे थे, उसका मुझे समझ में आ रहा है, उसका पॉइंट मुझे समझ में आ रहा है कि जब ट्यूशन प्रैक्टिस होती है तो अपना पेन चल नहीं पाता है। क्योंकि देखो पेन नहीं चलने का सबसे बड़ा जो रीज़न है ना वो ये है कि जो इससे पहले जो क्लास हुई, ठीक है, इससे पहले जो क्लास हुई उसमें आप प्रॉपरली नहीं थे। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप उसमें अगर प्रॉपरली होते तो आज मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बताया जो आपकी उन चारों क्लासों से नहीं होने वाला था, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। और देखिए मेन एग्जाम में आपकी थ्योरी नहीं आने वाली है कि सर मैं तो 10 बार आयनिक इक्विलिब्रियम की थ्योरी पढ़ चुका हूँ फिर भी मेरे से क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे। पॉइंट ये है कि आपसे थ्योरी की वजह से क्वेश्चन नहीं हो रहे क्योंकि आपने अभी तक थ्योरी पढ़ी है, क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस की नहीं। और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कराई जा रही है तो आप उस क्लास को अटेंड नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पता है कि आपको 1-2 बार टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे 1-2 बार और क्लास होगी आपको बहुत अच्छा फील आने लगेगा। तो आप एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।